क्या आपको याद है श्रीकोट की अंकिता भंडारी, जिसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड एकजुट हो गया था? आज उसी अंकिता भंडारी का परिवार अकेला पड़ चुका है। अंकिता की मां इंसाफ के लिए आज दर दर भटकने को मजबूर है। सरकार के सौतेले रवैये से और भी अकेले पड़ चुकी है अंकिता की मां। मां ने कहा, बिना कुछ पूछे ही सरकार अपनी मर्जी से बदल रही है वकील। क्या ऐसे मिलेगा पहाड़ की बेटी को इंसाफ? अंकिता भंडारी हत्याकांड के करीब 5 महीने बीत जाने के बाद भी अंकिता की मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं। मां अभी भी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मां अभी तक अधिकारियों के दफ्तर के बाहर इंसाफ के लिए असहाय ही खड़ी रहती हैं। हर शाम अंकिता की मां की नजरें जब अपनी बेटी के साथ हुई खौफनाक वारदात को याद करती हैं, तो फुट-फुट कर रोने लगती हैं। मां बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अधिकारियों के चक्कर इस आस में काट रही हैं कि कभी तो बेटी को इंसाफ मिलेगा और ये शासन और सरकार उनसे सौतेले जैसे व्यवहार नहीं करेंगी। अंकिता की मां ने पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान से मुलाकात करते हुए उन्हें सीएम के नाम पत्र सौंपा। इस पत्र में अंकिता की मां ने डीजीसी जितेंद्र रावत की बजाय इस केस की पैरवी किसी अन्य भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफेंस के वकील से करवाने की मांग उठाई। अंकिता का परिवार विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत की जगह किसी अन्य वकील से इस मामले की पैरवी करवाना चाहता है। अंकिता की मां का कहना है कि आरोपियों से तो उनके वकील के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन उनसे वकील नियुक्ति को लेकर मशवरा भी नहीं लिया गया। मां ने कहा है कि वो जितेंद्र रावत की पैरवी से सहमत नहीं है और चाहती हैं कि जिस वकील पर उन्हें विश्वास हो वही केस की पैरवी करे। जितेंद्र रावत थे, उनसे हम सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमें पूछा भी नहीं और हमारे बिना अनुमति के उन्होंने जितेंद्र रावत को रख दिया। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि हमारी सहमति से हम अपनी सहमति से वो एडवोकेट रखेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम थाने जी से इस बारे में बात करेंगे, आप चिंता मत करो, हमें एडवोकेट हमारी मर्जी से मिल जाएगा। हम अपना वकील चाहते हैं जिसमें हमें भरोसा हो और हमें आगे जो नार्को टेस्ट करेगा तो उसमें भी हमारा अपना एक आदमी होना चाहिए जिसपे हमें भरोसा हो, जैसे हमारा एडवोकेट या हमारा कोई अपना तभी हमें भरोसा होगा कि पुलिस आर्य ने क्या कहा क्या नहीं कहा। नहीं तो हमको भरोसा भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से हमारे साथ धोखा पे धोखा ही हो रहा है। हमें विश्वास नहीं है, तभी हमें विश्वास होगा जब कोई वहाँ पे हमारा अपना आदमी होगा या हमारा अपना एडवोकेट होगा। कुछ दिनों के शोर के बाद जिस तरह से अंकिता के परिवार को अकेला छोड़ दिया गया, उससे मां पूरी तरह से टूट चुकी हैं। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने जैसे वादे आज तक पूरे नहीं हुए और ऐसे में आरोपियों के नार्को टेस्ट में हो रही देरी के साथ साथ उन्हें बिना पूछे ही लिए जा रहे निर्णय से भी वो सरकार से खासे नाराज हैं। जब हमारे घर में मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये केस फास्ट ट्रैक के तहत चलेगा और ये नज़ीर बनेगी, कि सबको एक उदाहरण रहेगा, कि हाँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था कि एक परिवार को एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। उन्होंने न फास्ट ट्रैक के तहत न कुछ, क्योंकि अगर फास्ट ट्रैक के तहत होता तो ये केस अभी इतना लंबा नहीं चलता। अब इतना ही देख लो आप, नार्को टेस्ट में भी कितनी वो हो रही, कितनी देरी हो रही, हर चीज़ में देरी हो रही, हर चीज़ में देरी हो रही। आप इतना ही देख लो कि उन्होंने हमसे नहीं पूछा और जितेंद्र रावत को वहाँ नियुक्त कर दिया। कम से कम वो, मैं ये नहीं कहती कि क्यों किया उन्होंने, लेकिन कम से कम हमें एक बार पूछते तो हमें इस बात का बहुत दुख है कि सरकार सब कुछ अपने आप ही कर रही है, हमें नहीं बता रही है। तो मुझे इस बात से मैं बहुत नाराज़ हूँ सरकार से कि उन्होंने हमें नहीं बताया इस बारे में। अंकिता की मां का कहना है कि सरकार के ऐसे रवैये से उन्हें नार्को टेस्ट पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से उन्हें विश्वास में लिए बिना ही सारे फैसले ले रही है, उससे न तो आगे की कार्रवाई पर कोई भरोसा हो रहा है और न ही सरकार की मंशा साफ लग रही है। एक वक्त पर जिस परिवार के साथ पूरा देश खड़ा था, वो परिवार आज अकेला पड़ चुका है। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह के साथ विकेश शाह की रिपोर्ट।